अनिका की बात सुनकर आशीष डोगरा के होश उड़ गए। वो कुछ मिनट तक अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। अनिका ने उसे सीधे एक सवाल पूछ लिया था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग अनिका से क्या चाहते थे। आशीष के पास कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं था। आशीष घबराकर खिड़की के बाहर देखने लगा। अनिका ने मुस्कुराते हुए आशीष से कहा, रिलैक्स मिस्टर डोगरा, मैंने अब तक ये बात इंस्पेक्टर अब्बास को नहीं बताई। अनिका की ये बात सुनते ही आशीष अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। आशीष की आंखों में घबराहट नजर आ रही थी, मगर साथ साथ आशीष को अनिका की बात पर यकीन भी हो रहा था। कुछ देर तक आशीष अपना सिर झुकाकर अनिका के सामने बैठा रहा। अनिका जानती थी कि आशीष के पास अब उसे सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद आशीष ने अपने आप को संभालते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या चाहिए उन्हें तुमसे? आशीष की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैं अब तक ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई। मैं ये नहीं जानती कि मेरी माँ 25 साल पहले दिल्ली छोड़कर क्यों गायब हुई थी और उसने मनाली जाने के बारे में क्यों सोचा। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उन दिनों मनाली में डोगरा परिवार ने काफी होल्ड जमा लिया था पूरे शहर पर। हो सकता है कि मेरी माँ डोगरा परिवार के पास सेफ्टी मांगने आई हो। अनिका की बात को गौर से सुनने के बाद आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कम जानती हो। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा एक काफी इंटेलिजेंट औरत थी। वो डोगरा परिवार के पास मदद मांगने आई थी, ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये जरूर सच था कि डोगरा परिवार में और स्वाति मल्होत्रा में एक डिस्कशन हुआ था कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। डोगरा परिवार और तुम्हारी माँ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आशीष की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि आशीष को स्वाति मल्होत्रा के लिए काफी रिस्पेक्ट थी। अनिका ने आशीष की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या ये था कि बड़े होने के बाद मेरी शादी कुणाल डोगरा से कर दी जाएगी? आशीष ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका ने कहा, और इसलिए शायद गौतम गुलेरिया ने मुझे कभी भूख से मरने नहीं दिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि एक दिन डोगरा परिवार मुझे ढूंढते हुए नजर आएंगे और डोगरा परिवार का डर और पावर तो पूरे मनाली में फैला हुआ था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि गौतम गुलेरिया और मनीषा ने अनिका को सिर्फ इसलिए खाना खिलाया था ताकि वो भूख से मरे नहीं। अनिका को आज भी वो दिन याद था जब वो तकरीबन 3-4 साल की थी। भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर धीरे धीरे चलकर जाने लगी, तब उसने अपने पापा गौतम गुलेरिया को अपनी सौतेली माँ मनीषा से बात करते हुए सुना था। गौतम गुलेरिया मनीषा से कह रहे थे, अरे उसे इतनी देर भूखा मत रखो, अगर लड़की मर गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। याद रखना कि डोगरा परिवार के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है, बड़े होकर हमें उसकी शादी डोगरा परिवार के साथ करनी है। बस उसे इतना खिलाओ ताकि वो जिंदा रहे। अनिका के बारे में ये कहा जा सकता था कि सिर्फ डोगरा परिवार के साथ हुए मैरिज एग्रीमेंट की वजह से वो सांसें ले रही थी, वरना मनीषा और गौतम ने नन्ही से अनिका को भूखा मारने की कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। वैसे बलवीर सर अनिका के साथ ऐसा कुछ होने नहीं देते, क्योंकि तब तक बलवीर सर अनिका को ढूंढते हुए मनाली पहुंच चुके थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अनिका को गौतम गुलेरिया के चंगुल से जरूर छुड़ा लेते। आशीष डोगरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए अनिका से कहा, डोगरा परिवार और तुम्हारी माँ के बीच में एक इकरार हुआ जो गौतम गुलेरिया को भी निभाना था। जब तक तुम शादी के लायक ना हो जाओ तब तक तुम्हें गौतम गुलेरिया के साथ रहना था। शादी के लायक तुम्हारी उम्र होते ही तुम्हारी शादी डोगरा परिवार में कर दी जाएगी। आशीष डोगरा सारी बातें अनिका को अच्छी तरह समझाने लगा था। तभी आशीष को फिर से खांसी का दौरा पड़ गया। आशीष ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर दबा दिया, मगर उसकी खांसी कम नहीं हुई। एक वेटर दौड़कर आशीष और अनिका की टेबल पर पानी लेकर आया। पानी का ग्लास अपने सामने देखते ही आशीष ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे आशीष अपनी खांसी पर कंट्रोल पाने लगा। अनिका आशीष की खांसी के बारे में पहले से जानती थी, मगर इस वक्त अनिका के दिमाग में सिर्फ अपनी माँ से जुड़ी यादें चल रही थी।
अनिका को एक एक कर सारी बातें कनेक्ट होने लगी। अनिका की माँ ने अनिका की सेफ्टी के लिए काफी प्लानिंग कर रखी थी, जैसे कि डोगरा परिवार के साथ करार, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बलवीर सर से कहकर अनिका को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना और ऐसी कई बातें जो अब तक अनिका जानती नहीं थी। अनिका आज भी अपनी माँ को जितना समझने की कोशिश कर रही थी उतनी उलझती जा रही थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी। अनिका का दुश्मन क्रिस्टोफर, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसके साथ काम करने वाला आशीष डोगरा, अनिका की माँ स्वाति कितनी रिस्पेक्ट करता था। करण गुलेरिया जैसे इंसान को उसकी माँ ने धोखा दिया था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। ये सारी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। कोई इंसान या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा, मगर स्वाति मल्होत्रा का कैरेक्टर इस वक्त अनिका के लिए समझ पाना काफी मुश्किल था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए अनिका ने आशीष से पूछा, क्या यही रीजन था कि डोगरा परिवार ने कभी रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोचा? यहाँ तक कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बावजूद डोगरा परिवार ने कुणाल को फोर्स किया कि वो मुझसे शादी करे। अनिका की बात सुनने के बाद अपने मुंह से रुमाल हटाते हुए आशीष डोगरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आशीष का रिएक्शन देखने के बाद अनिका ने अपनी दोनों हाथ कॉफी टेबल पर रखे और आशीष से पूछा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? अनिका का सवाल सुनकर आशीष हैरानी से अनिका को देखने लगा। कुछ देर के बाद आशीष ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? इनफैक्ट इस वक्त जो ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हुई है वो तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से ही है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अचानक प्रेग्नेंट हो जाओगी। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद कुणाल ने तुमसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, मगर परिवार ने उस पर प्रेशर बनाए रखा कि वो तुमसे शादी करे, क्योंकि डोगरा परिवार ने तुम्हारी माँ के साथ करार किया था। मगर हमारे लाख समझाने के बावजूद कुणाल ने शादी तोड़ दी और ये सब कुछ तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। अनिका अपनी प्रेगनेंसी का राज जानने की कोशिश सालों से कर रही थी। आज उसे इस बात की उम्मीद थी कि शायद इस बात से पर्दा हटेगा, मगर आशीष का रिएक्शन देखकर अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि आशीष अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मगर अनिका की जिंदगी से जुड़े कई और ऐसे सवाल थे जिनसे आशीष पर्दा उठा सकता था। अनिका ने आशीष के साथ जितनी भी बातें की थी, उससे अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि आशीष अब तक अनिका से जो कुछ भी कह रहा था वो सारी बातें सच थी। क्योंकि आशीष ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अनिका के एक मैसेज पर इंस्पेक्टर अब्बास आशीष को स्पेशल डिपार्टमेंट के जरिए अरेस्ट कर सकते थे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आशीष से पूछा, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि डोगरा परिवार को मुझे प्रोटेक्ट करने के बदले क्या मिलने वाला था? जरूर मेरी माँ ने डोगरा परिवार के साथ कोई समझौता किया होगा। अगर वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे तो बदले में मेरी माँ ने उन्हें जरूर कुछ देने का वादा किया होगा। अनिका की इस बात को सुनने के बाद आशीष डोगरा ने अपना सर झुकाकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका ने तुरंत अपना दूसरा सवाल पूछ लिया, क्या थी वो चीज? क्या तुम लोगों को वो चीज मिल गई या अभी भी तुम्हें उस चीज की तलाश है जो तुम मेरे जरिए पाना चाहते हो? आशीष चुपचाप अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अनिका आशीष के रिएक्शन को गेस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अनिकरण फार्मेसी के बारे में याद आया। अनिका ने आशीष डोगरा से कहा, क्या डोगरा परिवार को अनिकरण फार्मेसी में कोई इंटरेस्ट था? जब आशीष ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, मगर इस छोटी सी कंपनी में डोगरा परिवार को क्या इंटरेस्ट हो सकता था? मैंने कंपनी के सबसे वफादार और पुराने मैनेजर को पूछकर पता लगाने की कोशिश की है कि कहीं कंपनी में मेरी माँ ने मेरे लिए कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ी थी जो बहुत कीमती हो। मगर मुझे कोई ऐसी बात, कंपनी में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं मिला जो किसी के कुछ काम आ सके। अनिका की बात सुनने के बाद आशीष हैरानी से अनिका को देखता रहा। अपने मन में कुछ सोचने के बाद आशीष ने अनिका से कहा, ये बात वो कभी नहीं मानेगा। आशीष की बात सुनकर इस बार अनिका चौंक गई। अनिका ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में आशीष से पूछा,
तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन नहीं मानेगा मेरी ये बात? क्रिस्टोफर। अनिका के सवाल पर आशीष ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका ने इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए आशीष से कहा, आखिर क्या चाहिए उस क्रिस्टोफर को अनिकरण फार्मेसी से? बताओ मुझे, क्या चीज है वो? ऐसा क्या है उस पुरानी कंपनी में जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के साथ इतने बड़े बड़े खिलवाड़ हो रहे हैं? अनिका की तेज आवाज सुनकर कॉफी शॉप में बैठे बाकी लोग अनिका और आशीष को देखने लगे। लोगों को लगा कि कोई कपल आपस में झगड़ रहा है, इसीलिए सारे लोग फिर से अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए। तभी आशीष ने अनिका को शांत करते हुए कहा, देखो, अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना होगा। मुझे भी नहीं पता कि वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो बहुत कीमती है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो चीज तुम्हारे कब्जे में है। आशीष के साथ आर्ग्यू करते हुए अनिका ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज जो मेरी माँ की पुरानी कंपनी के साथ जुड़ी हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जान पाई? और फिर तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? तुम तो खुद ही उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। आशीष ने ये सवाल पर अपना सिर झुका लिया। अनिका जानती थी कि आशीष इस बात का जवाब इतनी आसानी से देने वाला नहीं था। अनिका मन ही मन हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी, मगर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उसकी माँ ने इतनी गहरी प्लानिंग की थी। क्या वजह हो सकती है इतनी गहरी प्लानिंग के पीछे? उसकी माँ की वो आखिरी रिकॉर्डिंग बार बार अनिका के दिमाग में चलने लगी, जिसमें उसकी माँ ने उसे कहा था कि उसे अपने पांव जमीन पर रखने होंगे। अगर लोगों के बीच में वो चमकने लगी तो उस पर बुरी नजर पड़ सकती है। अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने आशीष से पूछा, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि मुझे अपना टैलेंट दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो बुरे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या मेरी माँ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही थी? आशीष ने फिर से अपना सिर झुकाकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं दिल्ली आई इसलिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे बारे में पता चला? आशीष ने अपनी जेब से फिर से रुमाल निकाला। उसे हल्की हल्की खांसी आने लगी थी, मगर खांसी को कंट्रोल करते हुए आशीष ने अनिका से कहा, अब तुम बिल्कुल सही समझी। मेरी 20 सालों की प्लानिंग पर तुमने पानी फेर दिया। जब तुम दिल्ली आई उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ निकाला और मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। जब अनिका ने आशीष को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा तो अनिका भी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आशीष डोगरा से पूछा, मगर तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे? तुम खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, फिर मेरी आइडेंटिटी छुपाने का क्या मतलब था? कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? अनिका की बात सुनने के बाद आशीष जोर जोर से खांसने लगा। ये कितना गलत है? लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, हिमांशी से जब मुलाकात होगी मैं तुम्हारे दिल की बात उससे साझा करूं।